इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज विषय है श्री वृंदावन धाम की रसमय भक्ति। जो सेवा लीला के चिंतन से की जाती है वही है अष्टयाम लीला और सेवा। आज के इस एपिसोड में मैं इसी का एक प्रारूप आपके समक्ष रखूंगी कुछ पदों के माध्यम से। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आगे भी आपको आने वाले एपिसोड में सुविधा हो। जोई जोई मेरे ठाकुर करें, सोई सोई मैं गाऊं, जोई जोई मैं गाऊं, सोई सोई मेरे ठाकुर करें। इसी पर आधारित है श्री वृंदावन की ठाकुर सेवा और उसका लीला चिंतन, और यही कहलाती है अष्टयाम लीला। परम पूज्य वोवो जी ने इस अष्टयाम लीला के बहुत सारे पद लिखे हैं जो कि मधुरस निर्झर के तीनों भागों में हमें मिल जाते हैं। अष्टयाम का अर्थ है आठों प्रहर। जो क्रियाएं श्री युगल की आठों प्रहर में चलती हैं वही लीला के रूप में हम गाते हैं, और उसी को जब हम सेवा में ले लेते हैं, सेवा में उसका चिंतन करते हैं, तो वही हो जाती है अष्टयाम लीला और सेवा। जो भी सुबह से रात के सोने तक प्रहर बनते हैं वे 8 प्रहर बनते हैं, जैसे अति भोर, भोर, प्रातःकाल, दोपहर, संध्या, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर और रात्रि का तृतीय प्रहर। इसी में जो भी लीलाएं होती हैं वे सब अष्टयाम लीला कहलाती हैं। पूज्य बोबो जी की जन्म शताब्दी आगे आने वाली है। इसी के चलते यहाँ की बहनों का यह प्रयास है कि हम कुछ पद आप तक पहुँचा पाएँ और उन्हीं से आपको अवगत करा पाएँ, जिससे कि आप उनका मनन करें और अपनी सेवा में उन्हें शामिल करें। इसी के कारण यहाँ की प्रमुख बहनों पूज्य निर्मला उर्फ काकी बहन जी और दर्शन बहन जी ने एक अष्टयाम लीला का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें कि कुछ चुने हुए पदों को लिया गया जो हम अपनी सेवा में उसे शामिल कर सकते हैं। उनको आप कंठस्थ करें और मनन करें, यही मेरा प्रयास है। आज मैं इस एपिसोड में उसी का एक रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। पद की कुछ पंक्तियां लेकर ही मैं यह वीडियो तैयार कर रही हूं। उसके बाद इसी तरह की ही आगे हर प्रहर की अलग अलग वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको सुविधा हो कि आप अपनी सेवा के साथ उसको सुन सकें और मनन कर सकें। आज जो मैं लेने जा रही हूँ, सबसे पहला पद भोर का पद है। भोर में सुबह यहाँ की जो दिनचर्या है उसमें ठाकुर जी को 4 बजे उठाया जाता है, जगाया जाता है। फिर भोग के साथ साथ संकीर्तन चलता है। उसके बाद उन्हीं की ही लीलाओं का गान भोर के पद के माध्यम से 1 या 2 बहनों के द्वारा किया जाता है। उन्हीं में से एक पद है जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ, श्यामल सुषमा भोर समय की। इस पद का भाव है कि श्यामलता को लिए हुए सुबह का भोर है, और उस समय पक्षियों की गुंजन ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव ने अपनी दुंदुभी बजा दी है। इसी के चलते श्री ठाकुर जी किशोरी जी को चुपके से पीछे से अपने भुजपाश में ले लेते हैं, और यही प्रणय का जो है आदान प्रदान, इस रस का आदान प्रदान उस मंगल वेला में हो रहा है। यही भाव है इस पद का। आइए सुनते हैं इसी की 2-3 पंक्ति। श्यामल सुषमा भोर समय की, श्यामल सुषमा भोर समय की, खग कूजन अली गुंज
भोर समय की श्यामल सुषमा भोर समय की। भोर के इस पद के बाद आता है स्नान का समय। यहाँ पर भी एक पद लिया है मैंने, स्नानालयते निकसी लाडली। भाव कुछ ऐसा है कि स्नान करके कपड़ों को छिटकती हुई जैसे ही वो बाहर की ओर आ रही हैं, तभी उनकी दृष्टि श्री ठाकुर जी पे पड़ जाती है और वो ठिठक जाती हैं। पीछे से आकर ठाकुर जी उनको कंठ में भुजा डालते हैं तो वह भी ढुरक जाती हैं, और यह सब सखियां देखकर बहुत प्रफुल्लित हो रही हैं। यही भाव है इस पद में, और इस पद को गाया है भैरवी राग में। आइए सुनते हैं यह पद। स्नानालयते निकसी लाडली आई गई निज कक्ष द्वार पे। स्नानालयते निकसी लाडली आई गई निज कक्ष द्वार पे। ठिठकी रही जब दृष्टि परी उन ठिठकी रही जब दृष्टि परी उन चित्त हरण सावर कुमार पे। आए गई निज कक्ष द्वार पे। स्नानालयते निकसी लाडली आई गई निज कक्ष द्वार पे। ठुरकी रही वे लाड गहेली ढुरकी रही वे लाड गहेली। प्रीतम के अतिशय दुलार पे। सेवारत सखी जन मुस्कावती अति मनहर यानव श्रृंगार पे। चौकादी भुज कंठ डार के। स्नानालयते निकसी लाडली आई गई निज कक्ष द्वार पे। नित्य प्रति की लीला में जैसे श्री युगल की लीला चलती है, इसके बाद वो अपना भोजन कलेऊ के रूप में माँ यशोदा उनको खिलाती हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ भाव दिखाया गया है कि उनको सुबह के नाश्ते का भोग लगाने के बाद श्रृंगार किया जाता है, और श्रृंगार में कुछ पद गाए जाते हैं। उनमें से कुछ पंक्तियां मैं एक पद की ले रही हूँ। कर दर्पण ले रूप निहारत। दोनों रूप निहार रहे हैं दर्पण में। ठाकुर जी अपना पीताम्बर संभाल रहे हैं और किशोरी जी अपना आंचल। वो अपने कर से श्री युगल का, श्री ठाकुर जी के मुकुट को संवार रही हैं, और ठाकुर जी उनके कर को हाथ में लेकर दुलार रहे हैं। इसी तरह का भाव वो दिखा रहे हैं अपने श्रृंगार के इस लीला से। आइए सुनते हैं यह पद। कर दर्पण ले रूप निहारत। कर दर्पण ले रूप निहारत। मुख सरोजते अलक निवारत। कर दर्पण ले रूप
निहारत श्यामा आचर छोर संभारत श्यामा आचर छोर संभारत प्रीतम पीतांबर ही संवारत ये निज कर पिय मुकुट सुधारत वे कर महल करहि दुलारत कर दर्पण ले रूप निहारत मुख सरोजते अलक निवारत कर दर्पण ले कर दर्पण ले कर दर्पण ले रूप निहारत। श्रृंगार के बाद अब वो तैयार हो जाते हैं वन की ओर जाने के लिए, गोचारण के लिए। जैसे माँ यशोदा उनको भेजती हैं गोचारण के लिए ग्वाल बालों के संग, उसी तरह के ही पदों का यहाँ पर भी गायन किया जाता है। अपनी दिनचर्या में उनके रूप का वर्णन किया जाता है और यहाँ पर भी उन्हीं के रूप का वर्णन है। इस पद में कुछ पंक्तियों में देखते हैं। उसका भाव है, पद का बोल है, सिर मोर पखा कर लकुट लिए। इसका भाव कुछ इस तरह से है कि सिर पर उनके मुकुट है और हाथ में लकुट लिए वो जा रहे हैं ग्वाल बालों के संग, कूदते हुए, फांदते हुए और इधर उधर इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कि अपनी सुंदरता का विस्तार कर रहे हों। और इसी तरह से वे गऊओं को चराने चले गए हैं। आइए सुनते हैं इस पद के माध्यम से। सिर मोर पखा कर लकुट लिए, नंदलाल चले गो चारण को, नंदलाल चले गो चारण को। आगे गौए ग्वाले पाछे, आगे गौए ग्वाले पाछे, आवत है सम्मारण को। सिर मोर पखा कर लकुट लिए, सिर मोर पखा कर लकुट लिए। वन से जब आने का समय होने लगता है तो सखियों में भी यह वार्ता फैल जाती है कि अब श्री ठाकुर आने ही वाले हैं, चलिए हम चलते हैं उन्हें देखने के लिए। तो आपस में क्या वो बातें कर रही हैं उसका भाव है इस पद में। पद के बोल हैं, सांवरो नवरंगी सखीरी, कि वो सांवर घन कितने सुंदर हैं, नवरंगी हैं, जिनकी टेढ़ी पाग है, टेढ़ा ही चाल है और टेढ़ी ही उनकी अवलोकन है, कितना सुंदर उनकी छवि है। यही सब वार्ता उन सखियों में हो रही है जब उनका वापस आने का समय हो जाता है। आइए सुनते हैं इस पद को भोपाली राग में। सांवरो नवरंगी सखीरी, टेढ़ी पाग बंक अवलोकन, टेढ़ी पाग बंक अवलोकन, टेढ़ी ग्रीव कुटिल भ्रूभंग, टेढ़ी ग्रीव कुटिल भ्रू
अभी आपने जो पद सुना वे यहाँ की प्रमुख बहन पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में था। और आइए अब अगला पद सुनते हैं। अब श्री ठाकुर जी आ रहे हैं कूदते हुए फांदते हुए वन से वापस गौओं को लेकर संध्या के समय। और इस पद के बोल हैं, वन ते आवत है नंदलाला। इस पद का भाव है कि वो खूब उनके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, वो उनका अंग अंग ही एक छविशाला के रूप में हमारे समक्ष है और छतों पर और मार्गों पर सभी उनको देखने के लिए लालायित हैं, जिससे कि उनकी छवि और भी अधिक सुंदर हो जाती है। यह पद सुनते हैं हम। वन ते गृह आवत नंद लाला, आगे चलत झुंड गायन के, संग 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 आवत बाल गोपाला, संग संग आवत बाल गोपाला, कूदत किलकत नाचत गावत, कूदत किलकत नाचत गावत, हंसी हंसी कौतुक करत रसाला, हंसी हंसी कौतुक करत रसाला। बहुत सुंदर यह पद था पूज्य नारायण बहन जी की आवाज़ में। इसके बाद भोजन के उपरांत विश्राम का समय हो गया है और जैसा कि नित्य विहार में श्री युगल लीला करते हैं, वही लीला है यहाँ पर। इसके बोल हैं, भरी नैन निहारो एक बार। यह पद रात्रि का पद है, इसलिए इसे मालकौंस में लिया गया है और यह भी पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में है। इस पद के भाव हैं कि हे किशोरी जी, मुझे आप अपने नैनों से निहारो और नैनों का नैनों से कुछ देर तो विहार होने दो। यही है भाव इस पद का। आइए सुनते हैं इस। भरी नैन निहारो एक बार, भरी नैन निहारो एक बार, तनिक देर होने दो सुंदरी, नैनन का नैनन सो विहार, भरी नैन निहारो एक बार, निशंक मदन जब तब आकर थाना करता है व्यर्थ यार, तुम स्वयं साक्षी हो हे मुग्धे, यह तनिक नहीं करता विचार, भरी नैन निहारो एक बार। इसके पश्चात अब शयन का समय हो गया है। यह पद है शयन का। इसके बोल हैं, नींद भरे नयनन मह मुस्कन। भाव यह है कि नींद में उनके नयन हैं और नींद में नयन बंद हो गए हैं, परंतु चेहरे की मुस्कान अभी भी है।
और कुछ कुछ अलसाए हुए से कुछ बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, अधूरा सा शब्द निकल रहा है और होठ फड़क रहे हैं। अर्थ यह है कि उन्हें नींद आ रही है परंतु वो सोना नहीं चाहते और इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। यह भी पद सुनते हैं हम बिहाग में। राग बिहाग में यह पद है। ये रात्रि का पद है। आइए सुनते हैं। नींद भरे नैनन में मुस्कान कहत अधूरी सी कछु धीरे, कहत अधूरी सी कछु धीरे, मंजुल अधर दलन की फड़कन, मंजुल अधर दलन की फड़कन, अलसाई सी मधुमेह प्रेममयी अलस माधुरी, अरु अनुरागी उड़की उड़न, नींद भरे नैनन में मुस्कान। आशा करती हूँ यह अष्टयाम लीला का प्रारूप आपको सुखद लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच पाए और इस नए एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। इसके सुधार के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे भी इसी पर आधारित और एपिसोड में बनाकर लाऊंगी अगर आप इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। अब मैं आगे प्रत्येक प्रहर के अलग अलग पदों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।